प्रसिद्ध हथियाराम मठ के महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति ने वक्फ बोर्ड बिल के सवाल पर बयान देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड का विवाद लंबे समय से चल रहा था। समय समय पर संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं। भवानी नंदन यति ने कहा कि देश में समानता है तो समानता लागू करनी चाहिए। भवानी नंदन यति ने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड तो हिंदुओं का भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए। भवानी नंदन यति ने कहा कि इन बोर्डों पर न्याय और शासन होना चाहिए, इन्हें अधिग्रहण कर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को संविधान के अंतर्गत रखना चाहिए और देश में हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड भी होना अनिवार्य है। और इस दौरान हिंदू राष्ट्र के सवाल पर बोलते हुए महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति ने कहा कि जिस देश का नाम हिंदुस्तान है वो स्वयं ही हिंदू राष्ट्र है। यहाँ रहने वाला मुसलमान भी इस देश को हिंदुस्तान कहता है। मिलिट्री और पुलिस में जो मुसलमान हैं वो भी जय हिंद कहते हैं। भवानी नंदन यति ने कहा कि मैं भारत माता को महान राष्ट्र के रूप में होने का सपना देखता हूँ। महान राष्ट्र के लिए इसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को वक्फ बोर्ड सनातन बोर्ड को दरकिनार कर युवाओं को रोजगार देना चाहिए। वक्फ बोर्ड का विवाद काफी दिनों से चल रहा है। देश आज़ादी से जो व्यवस्था बना दी गई वो अब तक चलती रही। समय समय पर संविधान में भी परिवर्तन किए जाते हैं। मैं वक्फ बोर्ड का विरोध तो नहीं करता, मगर एक बात जरूर करता हूँ, देश में समानता है तो समानता लागू होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो फिर हिंदुओं का भी कोई बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ इन बोर्ड के ऊपर न्याय है चाहे शासन है, इसका भी ये अधिग्रहण करके उसे रखना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियों पर अधिकार करके फिर आज़ादी दिखाई नहीं देती, संविधान दिखाई नहीं देता। लिहाजा संवैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड को संविधान के अंतर्गत करना चाहिए और समय समय पर जब अधिग्रहण की आवश्यकता हो तो सरकार को करना चाहिए। संत समाज संत बोर्ड की मांग करेगा सर? बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से सनातन बोर्ड का समर्थक हूँ, क्योंकि राष्ट्र भारत सनातन धर्मावलंबियों का और धर्म मजहब के आधार पर देश के बंटवारे का सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर धर्म के आधार पर देश बटा है तो ये हिंदू धर्म और हिंदुस्तान है, तो यहाँ हिंदू का रहना जायज़ दिखाई देता है और सनातन बोर्ड अनिवार्य है, होना चाहिए। सर, क्या देखा जाए जिस तरीके से पूरे देश भर में सनातन धर्म और जो साधु संत है वो राष्ट्र हिंदू की मांग कर रहा है, और जिस तरीके से इसी देश से कई देशों का बंटवारा हुआ और जो अन्य देशों में जो हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है और भारत की जो मांग है, इसको पूरे कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उस देश का नाम पाकिस्तान हुआ, इस देश का नाम हिंदुस्तान हुआ। यहाँ का रहने वाला मुसलमान भी इसको हिंदुस्तानी भी कहता है। अगर वो मिलिट्री में और पुलिस में भर्ती है तो जय हिंद करता है, वो जय पाकिस्तान नहीं करता। तो जिस देश का नाम ही हिंद है वो तो स्वयं में ही हिंदू राष्ट्र है, तो पाकिस्तान का राष्ट्र हो ही नहीं सकता। तो हिंदू बहुल राष्ट्र ऑलरेडी है, हम हिंदुस्तान कह रहे हैं। समझने भी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का नाम ही हिंदुस्तान होगा। जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान में भुखमरी राष्ट्र है, क्या अखंड भारत की परिकल्पना कर रहे हैं? मैं भारत माता को महान राष्ट्र के रूप में सपना देखा करता हूं कि भारत महान राष्ट्र बने, इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी पोजीशन में हो, यहाँ पर रोजगार हो, यहाँ का हर पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी की बीमारी से दूर हो जाए, रोजगार परक हो जाए भारत। और सरकारों से अपील करता हूं कि सबसे पहले राष्ट्र भारत का उन्नयन चाहते हो तो सबसे पहले बेरोजगारी की तरफ ध्यान दें। मैं भारत के उन युवाओं का जो पढ़ लिख कर अच्छी क्वालिफिकेशन रख के बेरोजगार होकर बैठे हैं, उनके दिल के दर्द को सरकार को समझना चाहिए और राष्ट्र भारत में मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड सनातन बोर्ड को दरकिनार करके पहले रोजगार देना चाहिए।